हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 पार्ट 3 जग्स एंड मग्स। तो आज इस वीडियो में हम पेज नंबर 78 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 78 से हमें स्टार्ट करना है। अब ये देखिए, इधर क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रैक्टिस टाइम वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये मैं आपको सॉल्व कर किए हुए बताऊंगी नोटबुक में कैसे करना है, ठीक है। तो अब ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीना's water bottle holds 1 liter of water. She drank 250 milliliter of water and her friend Govind drank 150 milliliter. How much water is left in her bottle? ठीक है। अब अमीना के पास एक वाटर बॉटल है, उसमें सिर्फ उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर की, ठीक है। उसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। उसमें से उसने कितना पानी पिया अमीना ने, 250 मिलीलीटर। और अमीना का एक फ्रेंड है गोविंद, उसने कितना पिया, 150 मिलीलीटर। तो टोटल मिला के उन दोनों ने कितना पानी पिया, और अब बॉटल 1 लीटर में से उन्होंने इतना पानी पी लिया है, तो बॉटल में कितना पानी और बचा लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो ये देखिए, कैपेसिटी ऑफ वाटर इन बॉटल, इसका मतलब क्या हुआ, बॉटल में कितना पानी आ सकता है, 1 लीटर। अब ये देखिए, अमीना ने कितना ड्राइंक किया, 250 मिलीलीटर, और गोविंद ने ड्राइंक किया 150 मिलीलीटर। तो टोटल मिला के इन दोनों ने कितना ड्राइंक किया, 400 मिलीलीटर। अब आपको पता है कि 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो यानी 1000 मिलीलीटर पानी था बॉटल में, उसमें से कितना हम माइनस करेंगे, 400 मिलीलीटर, ठीक है। 400 कैसा आया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस। तो हमारा आंसर आएगा 600 मिलीलीटर। यानी पानी कितना बचा बॉटल में, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन बॉटल, 600 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन बॉटल। ओके। अब नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। यूसुफ रन्स अ टी शॉप। यूसुफ क्या है, एक टी शॉप चलाता है। फॉर मेकिंग अ ग्लास ऑफ टी ही यूजेस 20 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। अगर वो एक ग्लास चाय बनाने के लिए उसे कितना दूध चाहिए, 20 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। यस्टरडे ही मेड 100 ग्लासेस ऑफ टी। कल उसने कितने ग्लासेस बनाए थे चाय के, 100 ग्लास, 100 ग्लास। तो टोटल मिल्क कितना यूज हुआ। तो अब ये देखिए, अगर एक ग्लास टी बनाना होता है तो उसे चाहिए होता है 20 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। तो 100 ग्लास टी बनाने के लिए कितना दूध चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 20। 100 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2000 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज यूज्ड। तो 100 ग्लासेस ऑफ टी बनाने के लिए कितना दूध चाहिए, 2000 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। 2000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं और 2 लीटर भी, क्योंकि 2 लीटर यानी कितना होता है, 2000 मिलीलीटर। ओके। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। राधा's grandmother was ill. राधा की जो ग्रैंड माँ है वो बीमार थी। द डॉक्टर गेव हर अ बॉटल विथ 200 मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन। अब डॉक्टर ने उनकी ग्रैंड माँ के लिए एक दवाई की बॉटल दी जिसमें 200 मिलीलीटर मेडिसिन थी, ठीक है। शी हैज़ टू टेक मेडिसिन एवरी मॉर्निंग फॉर 10 डेज, ठीक है। जो राधा की जो ग्रैंड माँ थी उनको ये मेडिसिन रोज लेनी थी, कब तक, 10 डेज तक कंटिन्यू करनी थी ये दवाई। हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसिन डज शी हैज़ टू टेक एवरी मॉर्निंग। यानी अब हमें फाइंड क्या करना है कि एक दिन में राधा की जो ग्रैंड माँ है वो कितनी मेडिसिन लेगी। अब पूरी की पूरी 200 मिलीलीटर ऑफ बॉटल तो वो पी नहीं जाएंगी एक दिन में, ठीक है। 200 मिलीलीटर उन्हें 10 दिन तक यूज़ करनी है, यानी एक दिन में वो कितनी दवाई पियेंगी। तो ये देखिए, इन 10 डेज राधा's ग्रैंडमदर हैज़ टू टेक 200 मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन, जैसे कि मैंने आपको कहा। सो इन 1 डे शी हैज़ टू टेक, क्या करेंगे, 2000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। ओके। तो हमारा आंसर आएगा 20 ml। ओके। ये कैसा है 20 ml, ये देखिए 200, ये इधर 200 है, ये 200 जो है हमारा, ठीक है। मेडिसिन जितनी है उसको हम किससे कर देंगे, 10 डेज तक हमें कंटिन्यू करनी है मेडिसिन, तो डिवाइडेड बाय 10, यानी एक दिन में वो कितनी मेडिसिन लेंगी, 20 ml। 10 2 ज़ा 20,
ठीक है, 0 नीचे उतारा, 10 0 0, यानी एक दिन में राधा की ग्रैंडमा कितनी मेडिसिन लेंगी? 20 मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन। तो ये प्रैक्टिस टाइम के ये जो 3 सम्स थे ये मैंने आपको नोटबुक में सॉल्व कराया है, 1, 2 एंड 3। इसी तरह आप भी अपनी मैथ्स की नोटबुक में क्वेश्चन लिख के ये तीनों सम्स आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ओके, अब आप आइए पेज नंबर 79 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अब ये है वाटर। द टेबल शोज वाटर यूज्ड इन 1 डे बाय अ फैमिली ऑफ 5 पीपल। अब ये टेबल हमें क्या बता रहा है कि एक दिन में, ठीक है, 5 लोगों की फैमिली है, एक फैमिली है जिसमें 5 लोग रहते हैं, ठीक है, तो एक दिन में कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं। दे लिव इन अ गोडालूर विलेज। अब ये है एक्टिविटी वाटर इन लीटर्स। देखो, अब कुकिंग एंड ड्रिंकिंग में वाटर यूज़ हो रहा है 30 लीटर। ओके, कपड़े धोने में, वॉशिंग क्लोथ्स में यूज़ हो रहा है 40 लीटर, क्लीनिंग पॉट्स एंड पैन्स 20 लीटर एंड बाथिंग 75 लीटर। तो टोटल एक दिन में कितना पानी यूज़ हो रहा है? तो हम क्या करेंगे, ये लीटर्स में है, 30 + 40 + 20 + 75। आप इन सबको जब प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 165 लीटर। तो टोटल वाटर यूज्ड बाय दैम इज इक्वल टू 165 लीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज योर फैमिली यूज इन अ डे? अब इसमें आपको क्या करना है कि आपकी फैमिली में एक दिन में कितना पानी यूज होता है, गैस एंड फिल दिस टेबल। आपको अपने अनुसार आपको खुद ही गैस करके ये टेबल फिलअप करना है। तो ये देखिए, एक्टिविटी वाटर यूज्ड इन बकेट्स एंड वाटर यूज्ड इन लीटर्स, ठीक है। अब जैसे कुकिंग एंड ड्रिंकिंग है, अगर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग में, ठीक है, खाना और पानी में, खाना बनाने और पानी में 2 बकेट्स ऑफ वाटर यूज़ होता है। बकेट्स का मेज़र है, ठीक है, यानी 2 बकेट्स यानी कितना हो गया? 20 लीटर। ओके, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में 5 बकेट्स पानी यूज़ होता है यानी 50 लीटर। क्लीनिंग पॉट्स एंड पेन्स 2 बकेट्स यानी 10 लीटर, ठीक है। बाथिंग 8 बकेट्स लिखा है मैंने, जो कि होगा 80 लीटर्स। क्लीनिंग हाउस में 1 बकेट यानी 10 लीटर। ओके, तो टोटल वाटर यूज्ड क्या करेंगे, जितने भी लीटर्स है 20 + 50 + 10 + 80 + 10, तो टोटल आएगा 170 लीटर मेरे घर में पानी यूज़ होता है एक दिन में। ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स मेक्स एन ओशन। इज देयर एनी टैप इन योर स्कूल और योर होम विच इज़ लीकिंग? अब इसमें आपको अपने आंसर लिखना है कि आपके स्कूल में या आपके घर में ऐसी कोई नल है। टैप यानी क्या होता है? नल जो लीक करता हो। लीक का मतलब क्या है आपको पता है? कभी कभी कुछ किस के घर में कैसी नल होती है जो रिप्लेस नहीं करते, उसमें से नल बंद होगा तो भी पानी टपकता रहता है, यानी उसका मतलब क्या हो रहा है, वो लीक हो रहा है और पानी वेस्ट हो रहा है। तो आपके घर में या स्कूल में ऐसी कोई टैप है जहाँ से पानी लीक होता है? तो मैंने लिखा है नो, देयर इज़ नो टैप इन माई स्कूल और इन माई होम विच इज़ लीकिंग। हाउ मच वाटर डू यू थिंक वी वेस्ट थ्रू अ लीकिंग टैप? आप बताओ कि जब पानी गिरता है, ठीक है, टैप में से, जो लीक करते हैं टैप, उसमें से कितना पानी वेस्ट होता होगा, आप बता सकते हो? तो मैंने आंसर लिखा है आई थिंक about 20 liters of water is wasted through a leaking tap. Place your little jar below the leaking tap so as to catch all the drops in the bottle. Note the time after 1 hour. Check how much water is in bottle. अब आपको क्या करना है, एक जार जो है वो लीकिंग टैप के नीचे प्लेस करना है और आपको देखना है कि कितने ड्रॉप्स जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है लीकिंग टैप में से। टाइम देखना है आपको और आपको 1 घंटे बाद चेक करना है कि कितना पानी वेस्ट हुआ है, कितना पानी आपने कलेक्ट किया है। तो मैंने लिखा है इन 1 आवर वाटर कलेक्टेड इन बॉटल। 1 घंटे में मैंने कितना पानी कलेक्ट किया लीकिंग टैप में से? 1 लीटर। नाउ कम टू पेज नंबर 80। अब इधर देखिए, फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज़ वेस्टेड इन अ डे। अब हमें बताना है, आपको फाइंड करना है कि एक दिन में कितना पानी वेस्ट हो रहा है। अब 1 आवर में मैंने इधर देखिए, इधर मैंने क्या लिखा है, 1 आवर में 1 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है।
तो पूरे एक दिन में कितना पानी वेस्ट होगा, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 1 आवर में 1 लीटर वाटर इज वेस्टेड, यानी 1 लीटर इंटू 24 कहाँ से आया, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, इधर लिखा है ना, इन अ डे, यानी 1 डे। तो 1 लीटर इंटू 24, 1 इंटू 24 कितना आएगा, 24 लीटर। अगर एक घंटे में आपका 1 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है, तो एक दिन में यानी 24 आवर्स में, यानी एक दिन में हमारा कितना पानी वेस्ट होगा, 24 लीटर्स ऑफ वाटर। इन अ वीक में कितना वेस्ट होगा। अब 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो अगर एक दिन का हमने इधर फाइंड कर लिया है, 1 डे इक्वल टू 24 लीटर वेस्ट हो रहा है पानी, तो 7 डेज में कितना होगा, 24 लीटर इंटू 7। तो 24 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 168 लीटर ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन अ वीक। इन अ मंथ, ठीक है। एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज, ओके। अब एक दिन में कितना वेस्ट हो रहा है, 24 लीटर्स, तो 30 डेज में कितना होगा, 24 इंटू 30 विल बी इक्वल टू 720 लीटर्स ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन अ मंथ। इन अ ईयर, अब ये है पूरे एक साल का, ठीक है। एक साल में कितना वाटर वेस्ट होगा, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब ये देखिए 30 डेज, ठीक है। ये एक मंथ का आया है कि एक मंथ में कितना वाटर वेस्ट हो रहा है, एक मंथ में हो रहा है 720 लीटर, तो 12 महीने में कितने वेस्ट होंगे, तो 720 इंटू 12 विल बी इक्वल टू 8640 लीटर ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन अ ईयर और इन 12 मंथ्स। अब ये देखिए पजल है, ये देखिए, आनंद विलेज हैज़ अ मिल्क सोसाइटी। आनंद विलेज है, उधर एक मिल्क सोसाइटी है। गीता एंड अमी वेंट देयर टू बाय 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब गीता और अमी थे, उधर जाते हैं कितना दूध खरीदने, 4 लीटर्स। बट द मैन कुड नॉट फाइंड द 1 लीटर मेजर। बट वो जो मैन था उसके पास 1 लीटर का मेजर नहीं था। ही हैड ओनली अ 3 लीटर एंड अ 5 लीटर बॉटल विद देम। उसके पास सिर्फ एक 3 लीटर की और 5 लीटर की बॉटल थी। बट ही गेव देम एग्जैक्टली 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो भी उसने क्या, एग्जैक्टली 4 लीटर्स ऑफ मिल्क उनको दिया। एक्सप्लेन हाउ ही डिड दिस। तो अब ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने ऐसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेजर्ड 2 टाइम विथ 5 लीटर्स बॉटल इन अ कंटेनर। उसने 2 बार मेज़र किया, 5 लीटर की एक बॉटल थी उसके पास, ठीक है, उससे उसने 2 बार मेज़र किया, यानी हो गया 10 लीटर। 5 लीटर इंटू 2 10 लीटर। देन ही पोर आउट 3 लीटर ऑफ मिल्क। फिर उसने कितना पोर किया, 3 लीटर ऑफ मिल्क थ्राइस यानी 3 बार, बाय दिस वे। ही पोर्स आउट टोटल मिल्क, तो टोटल मिल्क उसने कितना पोर किया, 3 लीटर्स ऑफ मिल्क थ्राइस यानी 3 इंटू 3 9 लीटर्स, ठीक है। द मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर, तो अब मिल्क कितना बचा कंटेनर में, 10 लीटर माइनस 9 लीटर विल बी इक्वल टू 1 लीटर। यूजिंग दिस प्रोसेस द मिल्कमैन गेव 1 लीटर ऑफ मिल्क यूजिंग 3 लीटर एंड 5 लीटर ऑफ बॉटल्स, ठीक है। इस तरह उसने मिल्क दिया, ओके। तो आज ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आप ये वीडियो को अच्छी तरह लिसन करेंगे, जो नोटबुक में मैंने दी है वो नोटबुक में एक्सरसाइज करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ वर्क यू हैव टू डू इन टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, ओके। आगे के PDF में मैं आपको वर्कबुक की एक्सरसाइज सेंड करूँगी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।